कितने लैब टेक्नीशियन, कितने डॉक्टर संक्रमित हैं, या उनमें से कितनों की जान गई है, कितने आईसीयू पर हैं, हमें अपने इन योद्धाओं के बारे में उसी तरह से जानकारी नहीं है जिस तरह से पूर्वी लद्दाख में कितने सैनिक मारे गए इसकी जानकारी बहुत देर में आई। और जब प्रधानमंत्री ने बोल दिया उसके बाद से लोग पता ही करते रहे कि जब चीन हमारे इलाके में नहीं आया था तो हमारे सैनिक घायल कैसे हो गए। ये स्थिति होती चली जा रही है हर दिन भारत में। अगर आप औसत देखें तो 1.5 लाख से लेकर 1,60,000 1,70,000 के बीच अभी तक हम टेस्टिंग कर रहे हैं। दिल्ली में भी टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, जैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब 3 गुना ज्यादा है। लेकिन फिर भी आप देखें से सांप्रदायिकरण होने के बाद तबलीग जमात के लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग की गई, बाद में वो कांटेक्ट ट्रेसिंग की खबरें गायब हो गई। पता नहीं जमीन पर वो व्यवस्था कितनी दुरुस्त तरीके से लागू है। अगर हम कांटेक्ट ट्रेसिंग के जरिए लोगों को घेर पाए होते, पहचान पाए होते, तो तालाबंदी की जरूरत इतनी जल्दी ना पड़ती और हम इतनी जल्दी अपने अर्थव्यवस्था की सारी खिड़कियों को बंद करके अपना नुकसान ना कर लेते, जिसे सरल हिंदी में अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना कहते हैं। इस मुहावरे से अंग्रेजी वाले भी समझ सकते हैं। अब काफी देर हो चुकी है, तालाबंदी से कुछ हासिल तो हुआ नहीं। शुरू में हम निश्चिंत थे कि केस की संख्या कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, तो धीरे धीरे लापरवाही हम बेसब्र होते चले गए। अब वो इतनी ज्यादा होती चली जा रही है कि सारी गंभीरताएं बैठकों में नजर आ रही हैं या फिर कुछ ही शहरों तक बेहतर नजर आ रही हैं। बाकी शहरों में स्थिति अभी भी उसी तरह से है जिस तरह से पहले थी। मुंबई शहर में 36 दिन कुछ दिन पहले डॉक्टर जलील पारकर से बात हो रही थी। वो अस्पतालों के भीतर जो देख रहे थे उसके बारे में बात करना चाहते थे। फिर चीन का मामला हो गया और उनसे राब्ता टूट गया, संपर्क टूट गया। आज उनका मैसेज आता है कि वो 5 दिन तक आईसीयू में भर्ती थे, कोविड-19 हो गया था, अब बाहर आए हैं। डॉक्टर जलील पारकर मुंबई के लीलावती अस्पताल में आईसीयू वार्ड में काम कर रहे थे। कोविड के 200 मरीजों का इलाज किया। के तौर पर आप काफी कुछ पढ़ते भी होंगे इस बीमारी के एहतियात के बारे में, और बाहर से जब आईसीयू वार्ड में मरीज को देख रहे थे और खुद एक मरीज बनकर आप उस आईसीयू वार्ड में भर्ती होते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में आपकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है इस बीमारी के प्रति, वो किस तरह से बदल जाती है सर? क्या आपने नया देखा? रवीश भाई, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोविड शुरू हुआ सिर्फ 6 आईसीयू बेड उस वक्त बनाए गए थे कोविड के लिए खास तौर पर, और एक कुछ 15 बेड दूसरे थे जो आइसोलेशन बेड्स कहा करते थे। अब पहले दिन से जब लोग को इतनी हमदर्दी भी नहीं है, इतनी ह्यूमैनिटी भी नहीं है कि ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि इंसान को बचाएं या रेड टेपिज्म करें या पेपर वर्क करें। हमें तो इम्पोर्टेंट है कि मरीज कैसे बचे, चाहे वो 1 सेकंड में बच जाए या 5 सेकंड में बच जाए, आधे घंटे में बच जाए, 1 घंटे में बच जाए। ट्रेनिंग तो हमको ये है। अब तो मैं